हेलो, आप सबों को जय मसीह की। सुबह की आराधना में हम सब फिर आज एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं और प्रभु की महिमा हो। और आज का वचन इस प्रकार से है कि प्रभु हमसे वचन में इस प्रकार से बात करते हैं। भजन संहिता 120 उसका हम पहला और दूसरा पद देखते हैं। इसमें लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा करना। झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारे कामों को करते हैं और बहुत सारे कामों के लिए अपने मित्रों के पास, अपने जहां हम नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं या काम करते हैं, वहां हम अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। और जितने लोग हमको चाहते हैं, जितने लोग हमसे प्रेम करते हैं, जितने लोग ये चाहते हैं कि हम उनके लिए एक अच्छे सलाहकार बने, वैसे ही एक सलाहकार की कहानी है। और झूठ जो बोलने का जो हम मनुष्य के बीच में आदत है ना, जिससे परमेश्वर बड़ा नाराज़ होता है, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि झूठ मत बोलना। और यहाँ पे बाइबल में इस बात की प्रार्थना की जा रही है कि हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा करना। हम कई लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत सहायता करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि एक वक्त आता है कि वो अपने साथियों की बात सुनकर, अपने लोगों की बात सुनकर वो हमारे ऊपर से अपना विश्वास उठा लेता है। क्योंकि जब हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो ज़रूर है कि हमारे विरोधी भी बहुत खड़े होते हैं। और जब हमारे विरोधी खड़े होते हैं और हमारा विरोध कर हमारे लिए झूठ की कहानी गढ़ या मौका पाकर हमें उनसे संबंध को बिगाड़ देते हैं। और उसी प्रकार से मैं आज आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी हमें अच्छी शिक्षा देती है। ये पुराने बुजुर्गों के द्वारा बताई जाने वाली कहानी में से एक है, जो नानी दादियों के किस्से में रहता था। राजाओं का किस्सा, पक्षियों के साथ बातचीत करना, उसके ऊपर से एक किस्सा है। होता यूँ है कि एक राजा होता है, उसको पक्षियों से बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम करता है पक्षियों से। और उसने बहुत सारे पक्षियों को अपने राजमहल में पाल के रखा होता है, लेकिन उसमें सबसे प्रिय उसका एक खास तोता है जो उसे बहुत प्रिय है। और वो तोता भी ऐसा जो उसके सवालों का जवाब देता है और उसके निर्णयों में उसकी सहायता करता है। और राजा जो भी काम करता है उससे पूछता है और वो तोता उससे बताता है और इसके बहुत नज़दीक में रहता है। हर पल राजा के साथ रहने वाला तोता हमेशा उसके साथ में रहता है। और राजा अपने राजपाट में उस तोता के साथ बड़ा खुश था और कई निर्णयों में अपने उससे पूछा करता और वो बताया करता था। और होता ये है कि एक दिन उस तोते के जो साथी हैं वो आते हैं उससे मिलने, भेंट करने के लिए आते हैं। उसे भेंट करते हैं और उसके बाद उसे कहते हैं कि चलो अपनी माँ पापा से मिल के आना। और ये तोता क्या करता है, राजा से बोलता है कि महाराज, मुझे कुछ दिन अपने घर जाने का मोहलत दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और मैं अपने माँ पिताजी से मिल के आना चाहता हूँ। तो राजा विचार करते हैं कि अगर ये चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो ये तोता बोलता है कि नहीं महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जाकर आऊँगा, लेकिन वहाँ से आते वक्त मैं एक चीज़ लेके आऊँगा आपके लिए। वो क्या? मैं ऐसा फल लेके आऊँगा जिस फल से आपकी उम्र घट जाएगी, अर्थात बुजुर्ग इंसान जवान हो जाएगा, उम्र घट जाएगा, आप वापस फिर से जवान हो जाएंगे। तो ऐसी बातों को राजा सुनकर चलिए विश्वास कर लेता है और उस तोते को जाने देता है। और वो तोता अपने साथियों के साथ चला जाता है अपने घर में और वहाँ कुछ दिन रहता है। रहने के बाद अब अपने माँ पिताजी से बोलता है कि मुझे विदा कीजिए, मुझे जाना होगा और मुझे वो फल दे दीजिए जो मैं राजा को वादा करके आया हूँ, मैं उसको
राजा को फल देना चाहता हूँ। उनके वहाँ से वो फल उसके माता पिता दे देते हैं। वो तोता फल लेकर आता है और जब वो राजमहल में आता है, आने के बाद राजा बड़ा खुश हो जाता है कि आया है, तोता आ गया। और लेकिन साथ में वो फल लाता है, वो फल राजा को देता है। अब जब फल राजा को मिल जाता है तो राजा क्या करता है कि वो उसका विचार करता है कि अगर इसे मैं खा लूँ, उससे अच्छा मैं इसको यहाँ पे अपने बगीचे में इसको लगवा देता हूँ, जिससे ये हमेशा के लिए फल देता रहेगा और लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। और राजा ये प्लान करता है और उस प्लान को करने के बाद वो अपने माली को बुलाता है और माली को दे देता है उस फल को, कहता है कि इसे लगाओ बगीचे में। और होता है कि वो फल का पेड़ बन जाता है, फल लगने लगता है और उसमें फल जब आ जाते हैं तो एक फल ज़मीन में गिर जाता है। पहला फल ज़मीन में गिरता है और जैसे गिरता है तो नीचे सांप भी इस आशा से कि ये फल क्यों ना मैं खा लूँ, तो वो उसमें अपना फन को गड़ा लेता है और उससे वो फल क्या है, जहरीला हो जाता है। अब माली आकर देखता है कि एक फल गिरा हुआ है, वो उठाकर महाराज के पास पहुंचाता है और महाराज बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और महाराज क्योंकि ये पहला फल होता है तो महाराज उसको खाने के बजाय वो क्या करते हैं कि ये पहला फल है तो क्यों ना हम ईश्वर को चढ़ाएं। और वहाँ से वो क्या करता है कि एक संत को बुलाता है, संत को बुलाकर उनको दे देता है फल। और वो संत क्या करते हैं, उस फल को धन्यवाद करते हैं और वो फल क्योंकि चढ़ावा का फल होता है, उसको फिर वो अपने परिवार के साथ, वो संत अपने परिवार के साथ उस फल को खा लेते हैं। और जब उस फल को खाते हैं तो क्या होता है, वे लोग मर जाते हैं। और ये खबर राजा को मिलती है कि अरे ये फल को खाकर ये लोग मर गए। और जैसे ये मरते हैं तो पूरे राज्य में एक हल्ला मच जाता है कि अरे ऐसा हो गया, राजा का जो खास तोता है वो राजा के लिए उसके मृत्यु का षड्यंत्र रचा था, वो उसको मारना चाहता था, इसलिए राजा के लिए ऐसा फल लेके आया। और ये बात राजा के कान में पहुंचती है। राजा भी विचार करता है कि वाकई में मैं इसके ऊपर इतना विश्वास किया, लेकिन ये मेरे मृत्यु के लिए अपना प्लान बना कर रखा है। इसलिए वो राजा नाराज़ हो जाता है और जल्दबाजी में, क्योंकि वो सुनता और समझता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बन पड़ती है ना। यहाँ जैसे वचन में लिखा है, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। झूठ बोलने वाले मुंह और छली जीभ। अब झूठ बोलने वाले मुंह का समूह हो गया और छल करने वाले लोगों का समूह हो गया। मौके का ताक, मौके की नज़ाकत। और राजा इस बात को समझ नहीं पाता है और वो उसका जो आँख है वो अंधा हो जाता है। इसलिए अंधा हो जाता है क्योंकि उसकी मृत्यु का फल के बारे में वो समझ जाता है। और वो क्या करता है कि उस तोते को सर कलम करवा देता है कि तूने मेरे मृत्यु के कारण को समझा, इसलिए उसका सर कलम हुआ। और होता यूँ है कि वो पेड़ को कटवाने के लिए राजा इससे पहले कि आदेश करे, वहाँ पे उस पेड़ के पास दो बुजुर्ग आते हैं, पति पत्नी दो बुजुर्ग आते हैं और उस पेड़ के छाया में नीचे बैठते हैं। उनको एक फल मिलता है और जबकि सब हल्ला हो चुका होता है कि ये फल जो है पॉइजन का फल है, इसमें जहर है, तो ये लोग दोनों पति पत्नी हताश निराश रहते हैं। इन लोग उस फल को खा लेते हैं, क्यों ना हम इस फल को खाकर ख़त्म हो जाए, मृत्यु को पा जाए। और होता ये है कि वे लोग जवान हो जाते हैं और जैसे ही वे लोग जवान हो जाते हैं एक दूसरे को देखते हैं कि अरे हमारी उम्र तो घट गई, हम तो जवान हो गए। और ये बात जाकर राजा को बताया जाता है कि महाराज, वो जो तोता ने जो फल दिया था उस फल को इन्होंने खाया और खाने के बाद ये जवान हो गए। राजा असमंजस में पड़ जाता है और जांच में लग जाता है। वहाँ जाकर देखता है, माली से पूछता है कि जो फल तुमने लाया था वो फल कहाँ था, कहाँ से तुमने लिया था। तो माली दिखाता है कि महाराज पहला फल यहाँ गिर गया था और मैंने इसी स्थान से उठाया था।
तो राजा वहाँ जाके देखता है कि वहाँ एक सांप का बिल है। तो राजा समझ जाता है, समझने में उसको देरी नहीं लगती है, और वो समझ जाता है कि इसमें वो ज़रूर है कि उस सांप का विष चला गया होगा, इसलिए ऐसी घटना घट गई। और राजा बहुत पछताता है, बहुत पछताता है। लेकिन अब उस तोते का क्या? अब उस तोते का क्या? उसका तो सर कलम हो गया। तो तोते ने क्या गलती की थी? तोते ने तो बड़े ईमानदारी से अपना काम को किया था, बखूबी अपना काम को किया। उसने राजा के आयु के बारे में सोचा, उसने राजा को जवान होना देखना चाहा। लेकिन क्या हुआ उसके साथ? जो राजा के सारी प्रजा थी, उसके साथ में बैठने उठने वाले लोगों ने क्या किया? षड्यंत्र समझ लिया। एक बार भी विश्वास नहीं किया, षड्यंत्र समझ लिया। यही तो है मेरे मित्रों कि जब हम सुबह निकलते हैं, सुबह उठते हैं, और सुबह जब हम अपने जीवन को शुरू करते हैं, तो ये प्रार्थना हमारे जीवन में होना चाहिए कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए कि जब हमारे पास संकट आ जाए और हम परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर के नाम से हम कहें कि परमेश्वर ने हमारी बातें को सुन ली। और दूसरी बात, सबसे विशेष बात, इस संसार में आप कोई भी चीज़ को देख लें, कहीं भी आप चले जाएं, आपको झूठ का पुलिंदा मिलेगा। सब लोग झूठ को लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं और झूठ से अपने महल को तैयार कर रहे हैं। कोई अपने धन को कमाने के लिए झूठ बोल रहा है, कोई अपने नाम को कमाने के लिए झूठ बोल रहा है, कोई अपने और किसी शौर्य को पाने के लिए झूठ बोल रहा है। झूठ पे झूठ का गढ़ने वाले आपको और मेरे को कब गिरा दें हम नहीं समझ सकते। जिनके साथ हम चलते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वे हमारे लिए क्या विचार रखते हैं, हमको क्या मालूम? हम नहीं जानते हमारे क्या विचार रख रहे हैं। इसलिए ज़रा सोचिए कि जो हमारे लिए अच्छा विचार रखता है, जो हमारे लिए सदा हमारे जीवन को बचा कर रखता है, जिसने आज भी हमें जीवित रखा, वो परमेश्वर यहोवा है। उससे भला कोई हमारा मित्र नहीं, उससे भला कोई हमारा रक्षक नहीं, उससे भला हमारा कोई भी नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना होना चाहिए, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए, क्योंकि हम जिसके लिए भी भला सोचते हैं, आप में हमेशा इस बात का अनुभव करते हैं कि जरूर है कि सामने वाला आपको, आपके भलाई के ऊपर उसका विचार बदल जाता है कि जरूर कोई तो बात है जो मेरे साथ इसका अच्छा संबंध है। ये मेरे लिए भला इसलिए सोच रहा है कि जरूर है कि इसके मन में मेरे लिए कुछ तो फायदे का विचार है, कुछ तो ये मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। वो ये नहीं समझता कि आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। अपने परिवार में होता है, अपने रिश्तों में होता है, अपने जॉब में होता है, अपने व्यवसाय में होता है कि हम अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला का विचार 4 लोगों की बात सुनकर बदल जाता है और झट से वो उसका निर्णय ऐसा हो जाता है कि नहीं, वाकई में ये व्यक्ति तो छली है, ये हमसे छल कर रहा है। ये है मेरे मित्रों शैतान का चालाक व्यवहार। यही है मेरे मित्रों शैतान की चालाकियाँ। यही है मेरे मित्रों कि वो हमारे बीच में शैतान कैसे दरार डालता है। इसलिए हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हमारी सुबह की प्रार्थना में ये शामिल होना चाहिए कि हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से हम मेरी रक्षा कर, मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरे लोगों की रक्षा कर, मेरे बच्चों की रक्षा कर, मेरी माता की रक्षा कर, मेरे पिता की रक्षा कर। बचा ले प्रभु, क्योंकि संसार में बहुत ज़्यादा झूठ का गढ़ बना हुआ है। भली वस्तु भी उसको झूठ में दिखाई देती है, भली चीज़ें भी उसको झूठ में दिखाई देती है। और शाम को जब हम जब अपने घर को लौटते हैं, जब हम अपने प्रियों के पास लौटते हैं, जब हम अपने लोगों के पास में बैठते हैं, तो सबसे पहले ये प्रार्थना करें, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हमको क्या पता कि हम कैसे कैसे संकट के बीच से गुजर रहे थे। यहोवा परमेश्वर ने अपने दूतों को हमारे साथ लगा रखा और पूरे दिन हमारी सहायता की। इसलिए संकट के समय परमेश्वर यहोवा ने हमारी सहायता की, हमें बचाया। इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र यीशु का धन्यवाद करते हैं।
ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए मित्रों, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए प्रभु के लिए। प्रभु हमारा हमेशा रक्षक है, हमेशा 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 ऐसा रक्षक है कि जिसके बारे में अगर हम भजन संहिता 121 पढ़ते हैं, वो वाकई में प्रभु महान है। मैं पढ़ता हूँ इसको आपके लिए, हम सबके लिए पढ़ता हूँ। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हर बात में हमें यहाँ बाइबल के वचन हमको इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर हमारा कैसा रक्षक है, कैसी हमारी सहायता करेगा। इसलिए मेरे मित्रों, हम संकट में हैं। यदि हमारा कोई भाई, यदि हमारा कोई पड़ोसी, यदि हमारे लोग संकट में हैं, तो हम भी संकट में हैं। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमें जाहिर नहीं करें कि हम आपके जीवन के लिए, आपकी अच्छाई के लिए हमने आपके साथ खड़े होकर आपसे एक प्रेम का व्यवहार किया है। नहीं, आप और मैं अपने द्वार पे अपने लोगों के लिए, अपने जितने पहचान है, जितने मित्र हैं, जितने दुखी हैं, उनके लिए अपने कमरे में बैठकर प्रभु से प्रार्थना मांगे। ये बात सिर्फ प्रभु और आपको पता हो कि आपने किस किस के लिए किया है। क्योंकि याद रखें, इस संसार में जो झूठ और फरेब है, वो आप पर विश्वास करने के लिए एक पल होगा जो अविश्वास में बदल जाएगा। एक छोटा सा पल, एक छोटा सा चीज अविश्वास में बदल जाएगा। इसलिए उनकी बातों को चिंता न करते हुए आप अपनी आंखों की रोशनी, आंखों की खुशी, आंखों की शांति कि अपने लोगों को देखें और वे संतुष्ट रहें, खुश रहें। इसलिए अपने कमरे में एक एक का नाम लेकर प्रार्थना कीजिएगा। और आज जरूर कीजिएगा। आज मैं विश्वास करता हूं कि आज हम सब जो प्रार्थना करेंगे, आज जो दिन भर हम जो विचार करेंगे, आज दिन भर जो परमेश्वर अपने मित्रों के बारे में स्मरण दिलाएगा, अपने लोगों के बारे में स्मरण दिलाएगा, अपने कलीसिया के बारे में, अपने पासबान के बारे में जब परमेश्वर हमें स्मरण दिलाएगा और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो जरूर है कि हमारा बोला गया वचन पूरा होगा और प्रभु उनकी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी सहायता की है। आज का दिन फिर दिया आपने, और प्रभु आज एक ऐसा खूबसूरत किस्सा आपने हमें सुनाया पिता। प्रभु सिर्फ वो कहानी ही नहीं प्रभु, वो हमारे जीवन के लिए एक समझ की बातें हैं पिता। जिसको जो समझ में आया वो इस कहानी को अपने स्तर पर समझेगा पिता। प्रभु हम इतना जानते हैं कि हम इस संसार के लोगों के प्रति हम अपने प्रेम को जितना भी डालेंगे, इस संसार का ईश्वर शैतान एक पल में उस प्रेम को बिगाड़ देगा। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, आपका प्रेम असीम है। यदि हम आपके साथ जुड़े होते हैं, यदि हम अपना जीवन आपके साथ लगाए होते हैं, प्रभु आपका प्रेम हमारे बीच से कभी नहीं घटेगा। और प्रभु हमारे रक्षक आप हैं, न कभी ऊँघते न कभी सोते पिता परमेश्वर। विपत्ति में आप हमारी सहायता करते हैं, तकलीफ में आप हमारी सहायता करते हैं, हमारे आने जाने में हमारी सहायता करते हैं। और प्रभु आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। प्रभु आज भी हम अकेले नहीं हैं। प्रभु जी आज जितने लोग मेरे साथ शामिल हैं, इन सबको मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रभु जी इन सब की प्रार्थनाओं को सुनिएगा पिता। मेरे पिता परमेश्वर, आज फिर मैं शुगर, बीपी, थायराइड, यूरिक एसिड, एलर्जी जैसे शैतान से छुटकारा के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इन शैतानों को, इन दुष्ट आत्माओं को पिता परमेश्वर, एक एक लोग जो प्रार्थना को सुन रहे हैं उनसे दूर कर दीजिए पिता। इसके गुलामियत से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना पिता परमेश्वर इस गुलामियत से छुटकारा के लिए पिता। प्रभु आंखों का मोतियाबिंद समाप्त हो जाए। प्रभु जी पाप श्राप क्षमा हो और ये सारी चीज़ें, ये ऐसे फल जो हमारे शरीर में लग गए हैं, ये फल गिराए जाएं। और प्रभु जी हम यही फिर प्रार्थना करें, धन्यवाद दें कि संकट में हमने यहोवा को पुकारा, उसने हमारी प्रार्थना को सुन ली। प्रभु ये भी तो हमारे संकट है पिता परमेश्वर, जो हमारे शरीर में पाप के कारण हमारे जीवन में बीमारियां हैं।
विपत्तियां हैं, कंगालपन है, बेरोजगारियां हैं, निसंतानपन है, प्रभु हमारे ऊपर से इन श्रापों को हटा दो। आज पिता परमेश्वर हटा दो। मेरे प्रभु जी चंगाई दीजिएगा पिता। जो रोग बीमारी में पड़े हैं, कैंसर में पड़े हैं पिता परमेश्वर, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उन पर एक बार अपनी दया, अपनी करुणा को उंडेलना पिता, अपनी करुणा पिता। आप प्रेम करते हैं पिता। आपने हर एक उस व्यक्ति से प्रेम किया है जो आपको पुकारता भी नहीं है, जो आपको पहचानता भी नहीं है, जो आपके पास जाना भी नहीं चाहता, उससे भी आप प्रेम करते हैं। और आपने हमसे भी कहा है कि अपने दुश्मनों से भी अपने समान प्रेम रखो, अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम रखो, अपने विरोधियों को क्षमा करो। प्रभु आप ऐसा प्रेम करते और ऐसा सिखाते हैं। हे मेरे पिता, आज हम जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, हमारे जीवन में आप उतर आइए, आपका प्रेम उतर आए, वो प्रेम का सामर्थ्य उतर आए, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम में बढ़ जाएं पिता। एक दूसरे से प्रेम करें और प्रभु आपकी महिमा में उस स्थान के लिए खड़े हो जाएं, इनाम पा जाए पिता परमेश्वर। हमारे सर पे वो मुकुट आ जाए और प्रभु उस मुकुट में हम मोतियां लगाना शुरू कर दें। प्रभु पवित्र शास्त्र जिन 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 वस्त्रों के बारे में कहता है, जिन तैयारियों के बारे में कहता है, हमारा जीवन उन तैयारियों में लग जाए। मेरे प्रभु जी, आज किसी की वे आंखों से आंसू बहने न पाए। मेरे प्रभु, मैं हमारी आंटी नादर आंटी के लिए मैं प्रार्थना कर लेना चाहता हूँ। प्रभु जी, उनकी तस्वीर मेरे पास शेयर की गई है। प्रभु उनके पैर में सूजन है, पैर में सूजन है मेरे प्रभु जी, पैर में सूजन है। आज अभी मैं प्रभु आपके नाम से मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ कि वो पैर चंगा हो जाए, वो पैर का सूजन उतर जाए। प्रभु यीशु, अधिकार आपने दिया है कि आपके नाम से मांगो वो पूरा होगा, आपके नाम से कमांड करो वो पूरा होगा। मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं बोलता हूँ, पैर का सूजन उतर जाए, पैर की तकलीफ समाप्त हो जाए। और प्रभु वो आंटी आपके नाम से नाचने और उछलने लग जाए। और आज ऐसा होगा प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ आज ऐसा होगा। आज ये अद्भुत बातें होगी पिता परमेश्वर। प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी सारी गलतियों को क्षमा करना, उनके सारे पापों को क्षमा करना, उनकी सारी बातों को क्षमा करना। प्रभु वो बाइबल को, पवित्र शास्त्र को जानने वाली आंटी है पिता, आपको पहचानने वाली आंटी है पिता। लेकिन पिता कई बातों में पिता शैतान आंखों में अंधेरा ले आता है। कई बातों को समझते हुए पिता परमेश्वर हम समझ नहीं पाते। इसलिए आज आंखों के खुलने का समय है, आंखों के खुलने का समय है प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, आंटी की आंखों से पानी आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि आत्मा रोती है। आत्मा रोती है कि तू सब कुछ जानने के बाद भी तू मुझको परमेश्वर से दूर रखती है। आत्मा इसलिए रोता है और वो आंसू आंखों से बाहर होता है। जब जब आत्मा रोता है तब तब वो आंखों से पानी गिरता है। हम नहीं समझ पाते, लेकिन प्रभु आज वो आत्मा का दुख आनंद में बदल जाए। उस आंटी के आत्मा को, दुख को आनंद में बदलिए। वो वचन को जान जाए, वचन को समझ जाए, इसलिए उनका आंख खुल जाए और आत्मा जो सिखाता है प्रभु जी, उस बात में लग जाए पिता। इससे पहले कि जीवन समाप्त हो जाए, उनको मौका मिला है पिता, उस मौके में उनको समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, शैतान के सारे कालेपन को दूर कीजिए। और ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो अभी बाइबल तो जानता है, सब कुछ वचन जानता है, लेकिन उस पर ईमान लाने के लिए बहुत सारे सवालों को लेके आता है, आज उसके सारे सवाल समाप्त हो जाए, सारे सवाल समाप्त हो जाए। प्रभु एक बार फिर आपके दासों को मैं आपके सामने रखता हूँ। इस बार जब आपके दास जहाँ जहाँ आप लेके जाएं पिता, आपके दास वो खूबसूरत वचन का प्रचार करें और लोगों का आज जीवन बदले। आज पाप में पड़े लोग, श्राप में पड़े लोग, नशे में पड़े लोग छुटकारा पा जाए। आपके दासों को पिता आज ऐसे घरों में ले जाना पिता कि वो जाएं और जैसे ही अपना पैर उस घर में रखेंगे, अपना कदम जैसे ही रखेंगे, मेरे प्रभु यीशु मसीह, उस घर से शैतान की योजना यूं चली जाएगी पिता।
कांपते हुए डरते हुए चले जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपके दास, आपके सेवक उस घर में कदम रखेंगे, स्वर्गदूत आग को लेकर उस घर में प्रवेश करेंगे और उस घर में पूरे आग ही आग लग जाएगा उस शैतान के ऊपर। कोई शैतान उस घर में न ठहर नहीं पाएगा, कोई भी शैतान ठहर नहीं पाएगा। और प्रभु ये मैं होता देख रहा हूँ पिता, ये इतनी बड़ी युद्ध को मैं देख रहा हूँ पिता, इतना बड़ा युद्ध मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, कि आपके दासों का कदम वहाँ पहुँच रहा है। और जिस घर में आज जा रहे हैं प्रभु जी, स्वर्गदूत आग लेकर पहुँच रहे हैं और उस घर में आग ही आग करके उस शैतानों को उस घर से, उस लोगों के अंदर से छुड़ा कर उन्हें आज़ाद कर रहे हैं प्रभु जी। ये महान काम मैं देख रहा हूँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग मुझसे प्रार्थना कराते हैं, कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो अब तक आज़ाद नहीं हुए हैं, आज प्रभु जी वे लोग भी आज़ाद हो जाएं। आज की हमारी प्रार्थना बहुत खूबसूरत प्रार्थना होने पाए पिता, ऐसी प्रार्थना होने पाए, गवाहियों से भरी प्रार्थना होने पाए। आज की प्रार्थना में पिता परमेश्वर हमें वो मोतियां मिल जाए पिता। हालेलुया, 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 जो हमारे मुकुट में काम आ जाए पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। तो मेरे मित्रों, आज भोर को हमने फिर से सुना है और ये बात को हमने जाना है, जबकि हम सब जानते हैं कि हम जिस पर भी अपने विश्वास को प्रकट करना को चाहेंगे, तो विश्वास प्रकट होना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाले के मन में क्या विचार होता है हम नहीं जानते। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जो हमारे साथ पूरे समय रहता है, क्यों ना हम अपनी सारी बातों को उससे शेयर करें और आज बड़े बड़े कामों को हम देखें, क्योंकि जिसने जीवन दिया है, जो हमें आज मौका दिया है, आज क्यों ना हम उसके साथ जिएं। इसलिए आज तैयार हो जाइए। मैं जैसे कि सेवकों के लिए प्रार्थना किया हूँ, वैसे आप भी हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप भी वो सेवक में शामिल हैं। आपके भी कदम ऐसे लोगों के बीच में जाएगा तो ज़रूर है कि वहाँ छुटकारा मिलेगा। आप भी छुटकारा पाएंगे, वे लोग भी छुटकारा पाएंगे, चाहे वे प्रभु यीशु मसीह को जानते हो नहीं जानते हो। शैतान और शैतान के दूत प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, याद रखिएगा। शैतान और शैतान के दूत प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता कोई बात नहीं, लेकिन शैतान जानता है। और जब हम जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, या हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस घर में पहुंचेगी, तो प्रभु की सेना वहां पहुंचेगी। और जैसी सेना पहुंचेगी तो शैतान भागेगा, क्योंकि शैतान पहचानता है। बहुत खूबसूरत वचन और बहुत खूबसूरत कहानी। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं और आप सबों को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार मेरी इस कहानियों को सुनते हैं और परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। और आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ 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 यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर हैं या फेसबुक के जितने भी लोग हैं, आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने लोगों तक, बताइए। और हो सके कोई तकलीफ़ में हो, कोई पीड़ा में हो, तो ज़रूर है कि वीडियो कॉल से हमारे साथ संपर्क करें, वीडियो कॉल में संपर्क करें। हमेशा हर किसी के साथ तो मुलाकात हो नहीं पाती है, लेकिन वीडियो कॉल से संपर्क कीजिएगा। हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में वीडियो कॉल से हम सब उदासों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। तो वीडियो कॉल के द्वारा हम जब संपर्क में आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, शैतान हमको देखेगा, शैतान हमको पहचानता है कि ये परमेश्वर का जन है, और तुरंत शैतान उस घर को छोड़ेगा। इसलिए ज़रूर से शेयर कीजिए और अपने लोगों को ज़रूर बताइएगा। अब चाहे तो मैं एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर बोलता हूं, जिसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9424297444 ये मेरा नंबर है, आप इसे देख सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और कल सुबह फिर मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह।